बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा प्ले है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ड्रीम्स ऑन मंकी माउंटेन बाय डायरेक वॉलकॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और इस प्ले पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम की पॉइंट्स ऑफ द प्ले और साथ में इस प्ले की जो सेटिंग है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिम्बोलिज्म को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Key points. Yanra Dream on Monkey Mountain is a play that was first performed in 1970. 1970 में से परफॉर्म किया गया। It is considered one of the Walcott's most important works and is frequently staged in Caribbean and African American theatre. और इसे स्टेज पे भी परफॉर्म किया गया लाइक कैरिबियन और अफ्रीकन अमेरिकन थिएटर्स में। सेटिंग अगर इसकी बात करें, इसकी डिटेल सेटिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। द प्ले इज सेट इन स्मॉल कैरिबियन आइलैंड कम्युनिटी एंड एक्सप्लोर द हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द अफ्रो कैरिबियन पीपल हु लिव देयर। तो इसकी जो सेटिंग भी है वो भी कैरिबियन में हुई है, एक आइलैंड पे, मींस कैरिबियन आइलैंड कम्युनिटी, जो वहाँ एक शॉर्ट कम्युनिटी भी रहती है। सो प्रोटैगनिस्ट जो है, द प्लेस प्रोटैगनिस्ट इज़ मैकाक। मैकाक जो है क्या है, ये एक पोर है, अनएजुकेटेड मैन है who is hunted by dreams on his African ancestors and struggles with question of identity and belonging। तो ये क्या है, ये ख्वाब देखते हैं। अब ये प्ले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप प्ले है क्योंकि इस प्ले में जो है लाइक 10% जो है रियलिटी है, बाकी 90% जो है ये ख्वाब पे ही कंसिस्ट करती है। थीम्स की अगर बात करें, द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी के थीम्स है, हिस्ट्री है, स्पिरिचुअलिटी है, पावर है, डायनामिक्स है एंड लिबरेशन है। It's a searing critique of colonialism and oppression while celebrating the human spirit's resilience and strength. Symbolism. The play is rich in symbolism, particularly in Macaque's dream and vision. ये वाहिद करेक्टर है जो मीन्स लाइक आई सेड कि 10% इसमें रियलिटी है और 90% ये जो करेक्टर है मैकाक, ये ख्वाब ही देखता है और ख्वाब में ही ये किंग बन जाते हैं। The character of the devil, who appears in various forms throughout the play, represents the forces of evil and oppression that seek to keep Macaque and his people down। अब यहाँ पे अगर डेविल की बात करें तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये जो वाइट पीपल है उनकी तरफ इशारा है, ठीक है। क्योंकि इस प्ले में क्या होता है, ये जो मैकाक है ये ख़ुद अफ्रीकन है और ये चाहता यही है कि जो अफ्रीका है वो आज़ाद रहे। तो ख्वाब देखता है, ख्वाब में ये ख़ुद किंग बन जाते हैं। एनीवे इसकी जो डिटेल समरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ फिर क्या होता है, स्टाइल की बात करें तो वॉलकॉट्स राइटिंग इन ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ रिच पोइट्रिक लैंग्वेज। इसमें पोइट्रिक लैंग्वेज यूज़ हुई है लाइक इनकॉर्पोरेटिंग क्रियोल और पिजन का आपको बेहतर पता है, सोशल लिंग्विस्टिक में पढ़ा है, एंड अफ्रीकन स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट्स। द प्ले ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म एंड शरलिज्म टू क्रिएट अ पावरफुल टू एवोकेटिव नैरेटिव। और इसको जो नरेट कर रहा है वो ख़ुद कौन कर रहा है, मैकाक कर रहा है। अवार्ड्स की बात करें, ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन वाज अवार्डेड द OPI अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन प्ले इन 1971 में इसको एक अवार्ड मिला एंड ही इज़ वाइडली एक्लेम्ड फॉर इट्स आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मेरिट। द प्ले एक्सप्लोर्स क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। किसकी आइडेंटिटी की बात हो रही है, अफ्रीकन, और अफ्रीकन जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, मैकाक। सो वो अपनी आइडेंटिटी ये मतलब अपनी आइडेंटिटी जो है वो सर्च करने की कोशिश कर रहा है अपने ड्रीम्स में जो उसके एंसेस्टर्स ने बताया है। पर्टिकुलरली फॉर अफ्रीको कैरिबियन पीपल हु आर कॉट बिटवीन देयर अफ्रीकन रूट्स एंड देयर कैरिबियन हेरिटेज। द प्रोटोगनिस्ट Macaque struggles with a sense of displacement and is haunted by dreams of his African ancestors। अच्छा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्ले है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक इसकी समरी, इसमें क्या होता है, मैकाक जो है एक ख्वाब से निकल के दूसरे ख्वाब में, फिर दूसरे से निकल के तीसरे ख्वाब में, मींस ये जो प्ले है ये 90% ख्वाब पे ही कंसिस्ट करते हैं। हिस्ट्री देखें तो द प्ले delves into the history of colonialism and slavery in the Caribbean and its ongoing impact on the region and its people। Macaque's dream revealed the brutality and violence of the past, including the Middle Passage and the exploitation of enslaved Africans। इस पॉइंट को आप बेहतर जो है इसके समरी में समझेंगे कि किस तरह जो है जो मैकाक है वो अपने जो ख्वाब देखता है, जो उसके ख्वाब होते हैं, वो किस तरह मतलब उसमें देखता है कि जो कॉलोनियलिस्ट्स हैं, मीन जो ब्रिटिशर्स हैं, वो किस तरह जो है अफ्रीकन पे जुल्म करते आ रहे हैं, या अफ्रीकन मतलब ओबियसली जो अफ्रीकन है ये ख़ुद भी अफ्रीकन है मैकाक।
Spirituality, the play incorporates elements of spirituality and mysticism. Particularly in Macaque's dreams and visions, the character of the devil, who appears in various forms throughout the play, represents the forces of evil and oppression that seek to keep Macaque and his people down. It means again they are talking about अफ्रीकन पीपल, ताकि उनको नीचे रखा जाए, वो ऊपर ना आए, और जो वाइट पीपल है वो हमेशा सुपीरियर रहे, और जो ब्लैक पीपल है वो हमेशा इन्फीरियर रहे। तो ये चीज़ जो है इस प्ले में डिस्कस होंगी। पावर डायनेमिक्स की बात करें, द प्ले आल्सो एक्सप्लोर्स पावर डायनेमिक्स, पर्टिकुलरली इन द रिलेशनशिप बिटवीन मेकाक एंड हिज ऑपरेसर्स। मेकाक इज़ अ पोर, अगेन ये वही पॉइंट डिस्कस हुआ है जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि ये एक पोर होते हैं। ये मेकाक करेक्टर की बात हो रही, अनएजुकेटेड होते हैं, 60 ईयर्स के होते हैं। खैर इसके करेक्टर के हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियो में। लिबरेशन, डिस्पाइट हिज चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, इस पॉइंट का मतलब ये है, ये अगेन जो मेकाक है उसके बारे में है कि इतने ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस के बावजूद जो है वो किंग बन जाते हैं, और किंग वो ख्वाब में बनते हैं, रियल में नहीं बनते। ओवरऑल ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन इज़ अ पावरफुल एंड कम्प्लेक्स प्ले दैट एक्सप्लोर्स, यहाँ पे भी मेंशन है कि ये प्ले जो है कम्प्लेक्स है। सो इसको आप लोगों ने ईजी नहीं लेना, और इसको जो है इसकी जो समरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेटिंग की बात करें, द सेटिंग ऑफ ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन बाय डेरिक वॉलकॉट इज़ अ स्मॉल कैरिबियन आइलैंड कम्युनिटी। इसकी जो सेटिंग भी है वो कहाँ भी है, कैरिबियन आइलैंड कम्युनिटी। एंड द प्ले टेक्स प्लेस इन अ सिंगल डे, बिगिनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग एंड एंडिंग एट नाइट। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो सुबह से शाम तक। द कम्युनिटी इज़ composed of Afro-Caribbean people who have been shaped by the region's complex history of colonialism, slavery and culture hybridity। अब इसमें कल्चरल हाइब्रिडिटी की भी बात आ जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स होंगे जिनके जिनकी जो फादर होते हैं वो अफ्रीकन होते हैं और जो मदर होते हैं वो वाइट होते हैं। सो इस तरह ये जो करेक्टर्स हैं इसमें भी कुछ ऐसे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो हाइब्रिड या कल्चरल हाइब्रिडिटी के शिकार होते हैं। The play's setting is important because it provides the context for the play's exploration of questions of identity। किसकी आइडेंटिटी की बात हो, पूरे अफ्रीका की आइडेंटिटी की बात हो रही, बट स्पेशली मखाक जो कि इसके प्रोटोगनिस्ट हैं, उसकी अफ्रीकन हिस्ट्री, फिर स्पिरिचुअलिटी एंड पावर डायनामिक्स जिसमें ये जो वाइट पीपल है, जो ब्रिटिशर्स है, वो आते हैं। Walcott's vivid descriptions of the landscape and people of the island create a rich and evocative atmosphere that contributes to the play's overall impact। ये करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स जो है हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो के एंडिंग करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।